जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज अल्लूर टेस्ट सिस्टम की तरफ से सेकेंड ईयर का एक टेस्ट जो है वो उसकी डिस्कशन के सिलसिले में मैं यहाँ आपके साथ मौजूद हूँ। तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। पहले एमसीक्यू के बच्चों, चिप्स वाज नॉट कंसीटेड। तो कंसीटेड का मतलब क्या होता है? तकब्बुराना, जिसको हम एरोगेंट भी कहते हैं, बॉसी, अथॉरिटेटिव, डोमिनेरिंग, डोमिनेटिंग, ठीक है ना। ये सारे वर्ड इसी की एम्ब्रेला में आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है एम्बिशियस। एम्बिशियस आपको पता है प्रोग्रेसिव को कहते हैं, बड़ा बुलंद मुराद, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात रखने वाला। और जॉयस का मतलब होता है बड़ा हैप्पी, जुबिलेंट, डिलाइटेड, मर्थफुल वगैरह वगैरह। एरोगेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बैफल्ड का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड, बैफल्ड, परप्लेक्स्ड और बिविल्डर्ड वर्ड हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। तो ये सब वर्ड एक ही हैं, इनका मतलब क्या होता है? परेशान। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? कंसीटेड का एम्बिशियस। नेक्स्ट है द एपिलॉग वाज टू कम स्टिल। तो एपिलॉग कहते हैं जी लास्ट पार्ट, जो आखिरी हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो न्यूज़ तो नहीं आएगा। सेकंड है म्यूटिनी, बगावत को कहते हैं, रिबेलियन जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। प्लॉट भी इसे कहते हैं ना। स्लम्बर नींद को कहते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में नाइट मेल में ये वर्ड पढ़ा था। कंक्लूजन हमारा डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। हिज राइटिंग वॉज स्पाइटरी बट लेजिबल। स्पाइटरी कहते हैं बड़ी बारीक सी, थिन सी। तो लेजिबल कहते हैं रीडेबल। तो अंडरस्टैंडेबल तो अल्फा तो बन जाएगा, बट ये लेजिबल के लिए है, अंडरस्टैंडेबल। थिन हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अनरीडेबल बिल्कुल इसके ऑपोजिट है लेजिबल का। बोल्ड भी नहीं थी उसकी राइटिंग। बोल्ड कहते हैं मोटा मोटा करके लिखना उसको, बल्कि वो बोल्ड तो उसका एंटोनिम है स्पाइटरी का। चिप्स हैड बीन एफ्लिक्टेड विद एन एक्यूट डिजायर टू डिप्रिशिएट हिमसेल्फ। तो एक्यूट बेटा कहते हैं बड़ी शदीद ख्वाहिश, ठीक है। एफ्लेक्ट विद का मतलब होता है तकलीफ पहुंचना, अजियत पहुंचना। यानी एक जिसका अगर एफ्लेक्ट विद का अगर आपको ऑप्शन आ जाए तो हॉन्ट का जो ऑप्शन है यहाँ बड़ा अच्छा है, या ट्रबल्ड विद, ठीक है। एनीवेज हमारा यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है वो एक्यूट है जी। तो एक्यूट कहते हैं जी बड़ी शदीद ख्वाहिश, ठीक है जी। तो डिप्रिशिएट आपको पता है डी वैल्यू करना, अपने आप को डिग्रेड करना। तो इनसेन तो नहीं आएगा। इनसेन कहते हैं पागल बोलो, पागलों वाली, जुनूनी, क्रेजी। सेंसिटिव में नहीं आएगा। अनकंट्रोलेबल बेहतर ऑप्शन है, यानी ऐसी ख्वाहिश जिस पे आपका बस नहीं चल रहा। कैथरीन सेड विद मॉक ग्रेविटी। बच्चों, मॉक का एक मतलब तो मजाक उड़ाना होता है, लेकिन इस चैप्टर में ग्रेविटी मैंने संजीदगी। मॉक कहते हैं मसनूई, यानी वो चेहरा ऐसा बनाती है कि जैसे वो संजीदा हो, लेकिन असल में शी इज़ इन द मूड ऑफ मेकिंग फन। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है। मॉक का फर्स्ट ऑप्शन है प्रिटेंडेड। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। प्रिटेंड मैंने मकर करना भी होता है, धोखा देना, और प्रिटेंडेड मैंने मसनूई, आर्टिफिशियल, ठीक है ना। वो नेचुरल नहीं है, और नेचुरल बिल्कुल इसका एंटोनिम है यहाँ पे। इंटेंस कहते हैं शदीद, तो शदीद ख्वाहिश नहीं आएगा यहाँ पे। ये संजीदगी, ग्रेविटी तो संजीदगी है ना। लाफ्टर पे हमारा एक ये बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये यहाँ पे जिसको हम कहते हैं ना आई कैचर, तो लाफ्टर यहाँ पे आई कैचर हो सकता है आप लोगों के लिए। बट द करेक्ट ऑप्शन विल बी प्रिटेंडेड। चिप्स began to work more adventurously। एडवेंचरसली मैंने ज़्यादा बेहतर अंदाज में। शार्पली बेहतर ऑप्शन है। मैनुअली तो नहीं आएगा। मैनुअली वैसे भी एडजेक्टिव है। ये कैसा एडजेक्टिव है? जो एल-वाई एंडिंग के साथ है। यहाँ पे जो वर्ड है अंडरलाइन वो एडवर्ब है। तो शार्पली तो एडवर्ब है, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन, अभी आगे चलते हैं देखते हैं। क्रेजीली करते हैं जुनूनी अंदाज में, स्ट्रेनवसली बड़ी मेहनत से। तो शार्पली हमारा बेहतर ऑप्शन है। तो चिप्स का जो माइंड था वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करना शुरू हो गया, ड्रामेटिकली जिसको हम कहते हैं। शार्पली, कीनली भी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। एवरीथिंग पास थ्रू विदाउट ए स्लाइटेस्ट हिच। हिच कहते हैं मसला, प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इशू, बीटा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मीक कहते हैं आजिज को, हम्बल। डोसाइल भी जिसे हम कहते हैं, सबमिसिव कहते हैं। क्रेविंग चार्ली ख्वाहिश को कहते हैं, और वंडरिंग आपको पता है हैरत को कहते हैं। द आइडिया कुड नॉट सर्वाइव इट्स फ्रॉस्टी रिसेप्शन।
फ्रॉस्टी कहते हैं जी बड़ा ठंडा किस्म का रिसेप्शन, ऐसा रिसेप्शन जिसमें कोई इंटरेस्ट ना ले रहा हो, कोल्ड रिसेप्शन। तो फ्रॉस्ट होता है वो एक सर्दी वाली ठंड को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ्रॉस्टी है वो उस ठंड को नहीं कहते, वो टेम्परेचर वाली, बल्कि यहाँ पे एक चीज़ को कैसे वेलकम किया जा रहा है। कोल्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कोल्ड दोनों मीनिंग्स में चलता है, कोल्ड एटीट्यूड भी होता है और कोल्ड ड्रिंक्स भी आप कहते हैं। वार्म है जी बड़ा कूल, गर्म यानी एक्साइटिंग भी नहीं आएगा, चिली भी ठंडे को कहते हैं और स्पाइसी को भी कहते हैं। कैथरीन डिड नॉट ऑलवेज प्लीड फॉर लीनियंसी, लीनियंसी कहते हैं नरमी, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा जी? काइंडनेस। रिबेलियन बगावत को कहते हैं, वायलेंस तशद्दुद को कहते हैं, क्रूअल्टी को, रिलीफ भी नहीं आएगा। चिप्स वॉज एडमेंट, एडमेंट बच्चों कहते हैं जिद में आ जाना, ठीक है, जिसको स्टबन भी कहते हैं, ठीक है ना, या पिग हेडेड कहते हैं, या किसी चीज़ पे आप डट जाएं, डिटरमिन्ड आप कर लें। खैर एडमेंट थोड़ा सा एक नेगेटिव कॉनोटेशन में वर्ड यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल जो है ये लचकदार, ये तो नहीं आएगा। हाँ, इनफ्लेक्सिबल अगर यहाँ पे होता तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता। इनफ्लेक्सिबल का मतलब भी है वो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो हमारा बेहतर ऑप्शन होना था। स्टर्न जो है ये इधर करीब बेहतर ऑप्शन है। माइल्ड कहते हैं मोतदल, माइल्ड टेम्परेचर के लिए भी यूज़ होता है, माइल्ड जो है वो लोगों के टेम्परामेंट के लिए भी यूज़ होता है। तो इधर बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बीटा, स्टर्न। व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन ब्रिंग अबाउट इन चिप्स? देखिए जी, उसका जो हमें एक तो एमसीक्यू में हमें आया था कि his mind began to work more adventurously, his sense of humor blossomed into a certain richness, ठीक है ना, he was more particular about his dressing and all that. Who was Ogilvy? So Ogilvy was a choir master, and once Dunster dropped a rat in the organ loft, and old Ogilvy, he died. Not for that reason, but after some time. What memories did popular boys take with them? They took very happy memories, especially of Catherine, and they were received nobly, and they had a high tea there, and Catherine played cello for them. They played a match without any tentative kind of problem that people were expecting, and all went smoothly. Why did Rawdon have to come back? Rawdon had to come back for some family reason, and Chip stayed there alone. What was Chip's status in the Brookfield at the age of 60? So this kind of thing we get in the first one or two chapters. कि what was the Chip's status at the age of 40, 50 and 60? तो 40 में वो डीप रूटेड हो जाता है, वो इस तरह करके वो 50 में जो है वो डायन ऑफ द स्टाफ हो जाता है, और 60s में ही बिकम्स अ ब्रुकफील्ड। ठीक है जी, ब्रुकफील्ड से मुराद है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि पीपल एंड द कोलिग्स दे कम टू हिम फॉर देयर क्वीरीज, ठीक है ना, और वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है 60 में, ठीक है ना। और दिस इज द हाइट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ग्लोरी दैट चिप्स एंजॉयड एट ब्रुकफील्ड एट द एज ऑफ 60। तो वो ओल्ड ब्रुकफील्डिन जो क्लब होता है उसका वो एक मेहमान खुसूसी भी बन जाता है। टेक्निकल एजुकेशन है जी, ऐसे ट्रांसलेशन पे आ जाए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारे इस्लाफ ने इसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री, और इस्लाफ की इंग्लिश क्या होगी? एल्डर्स। तो ओल्डर नहीं हमने करना। एल्डर जो होता है ये वर्ड एडजेक्टिव भी है और ये नाउन भी है, एल्डर वर्ड। और एल्डर मैंने बड़ा भी होता है, उम्र में बड़ा, और एल्डर बुजुर्गों को भी कहते हैं, और एल्डर्स हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट फॉर इट। तो हमने यहाँ पे ज़िंदगी का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया गया। हो सकता है आप यहाँ पे वो मुखालता खा जाएं बच्चों, और आप बेटा ये कर जाएं कि यार एल्डर्स हैव सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फॉर इट। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस एक ओपन वर्ड है ना, ओपन,
इसमें ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि उन्होंने क्या चीज़ सेक्रीफाइस की है। तो दे हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट फॉर इट, दे हैव ऑफर्ड काउंटलेस सेक्रीफाइसेस फॉर इट, ये भी ठीक है। ट्रांसलेशन में हम शुरू से आपको एक चीज़ बताते हैं कि ये भी हो सकता है कि आप मुझसे बेहतर कर जाएं। ठीक है, मेरे माइंड में एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन अच्छा क्लिक नहीं कर रहा और आपके माइंड में वो अच्छा क्लिक कर गया और आप उसको अच्छा कर देंगे। तो ट्रांसलेशन बेटा आपको मैथ्स नहीं है कि आप इसमें लाइन एक ड्रॉ कर दें कि बस जी जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत वैरायटी है, इसमें कुछ भी मुमकिन है। जिस सरजमी को हमने इतने जदोजहद के बाद हासिल किया, हम उसे खोखला होते हुए नहीं देख सकते। तो जिस सरजमी को, तो इसमें ख़ास बनाया गया। आपने एक चीज़ को पहले ख़ास बनाया, फिर आपने उसके मुतालिक बात की है। लाइक अगर आप इस तरह का सेंटेंस बोलें कि वो चंद दिन जो हमने इकट्ठे गुजारे वो बड़े यादगार थे, द मेमोरेबल डेज वी स्पेंट टुगेदर, ठीक है ना, और हिस्टोरिक, ठीक है ना। तो इस तरह करके बड़े तारीखी थे, बड़े अहम हो गए हमारी लाइफ में। तो जिस सरजमी को हमने इतने जदोजहद के बाद हासिल किया, द लैंड दैट वी हैव अचीव या अटेन आफ्टर सो मच एफर्ट, इतनी जदोजहद के बाद हम इसे खोखला होते हुए नहीं देख सकते। वी कांट सी इट, खोखला होते हुए। अब होते हुए की इंग्लिश आपको अक्सर हम क्लासेस में बताते थे, आईएनजी फॉर्मेट में आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वी कांट सी इट गेटिंग या ग्रोइंग या गोइंग वीक। जब आपको खोखला की यहाँ पे हॉलो नहीं हम करेंगे, वैसे खोखला वर्ड का इंग्लिश क्या होता है, हॉलो, लेकिन यहाँ खोखला से मुराद क्या है, कमज़ोर होना। तो वीक का जो वर्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है यहाँ पे। दूसरी बात है बच्चों कि जब आपने किसी एडजेक्टिव को आपने लगाना है, आपको कोई एडजेक्टिव यूज़ करना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका वर्ब क्या बनाएंगे, तो आप ग्रो का वर्ड, गेट का वर्ड या गो का वर्ड, ये तीन वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों वर्ड्स इस हवाले से बहुत अहम है, ये आपने याद रखना है हमेशा। तो वी कांट सी हिम इट गेटिंग वीक या ग्रोइंग वीक। कोई भी मुल्क गैर मुल्की ताकत अपने गलत अज़ाइम के साथ हमारे मुल्क में अपनी मर्जी नहीं कर सकता। नो फॉरेन कंट्री। अच्छा, यहाँ पे अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा वही बात कि बुखला जाते हैं कि सर इतना लेंथी सेंटेंस है, हम इसके साथ कैसे इंसाफ करें, इसको शुरू कहाँ से करें, इसके मिड में क्या आएगा और इसके एंड पे क्या आएगा। तो बच्चों वही बात है कि हमने सेंटेंस को स्टार्ट करना है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जो बाकी सब बच जाता है वो एडिशनल है, उसको अब सेंटेंस के लास्ट में आप लेकर आएंगे। कोई भी गैर मुल्की ताकत, ये हमारा सब्जेक्ट है, मर्जी नहीं कर सकता, ये हमारा वर्ब है, मर्जी करना में यहाँ पे वर्ब है, ठीक हो गया। और जो बाकी सारा हिस्सा दिया गया है वो सारा क्या है, एडवर्ब है, जिसको हम एडवर्बियल भी कहते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। नो फॉरेन कंट्री कैन एक्सिक्यूट इट्स विल, अपनी मर्जी करना, कैन प्ले इट्स विल, अपनी मर्जी करना, ठीक है ना, कैन कंडक्ट अस या कैन कैरी अस एट देयर ओन, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो फॉर्मल वर्ड्स हैं उसमें एक्सिक्यूट विल, जिसको हम एग्जीक्यूट पढ़ते हैं, वो असल में वर्ड क्या होता है, एक्सिक्यूट, एक्सिक्यूट विल या प्ले देयर विल, ये दोनों अच्छे वर्ड। नो फॉरेन कंट्री कैन प्ले इट्स विल, कैन एक्सिक्यूट इट्स विल, और अपने गलत अज़ाइम के साथ हमारे मुल्क में अपनी मर्जी नहीं कर सकता। तो नो फॉरेन कंट्री कैन एक्सिक्यूट इट्स विल इन आवर कंट्री विद इट्स इवल इंटेंशंस। तो जो गलत अज़ाइम की इंग्लिश होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, इवल इंटेंशंस। गलत अज़ाइम को आप बहुत सी आप देखें, इसमें ना एक चीज़ बड़ी मैटर करती है। इंग्लिश में एक बाज़ वर्ड्स जो होते हैं वो बाज़ वर्ड्स के साथ ग्रुप बना के ना फेमस हो जाते हैं, उनको हम कॉलोकेशंस कहते हैं, ठीक है ना। और आप वो जो सेट पेयर बन जाता है ना वर्ड्स का, आप उनमें कोई टेम्परिंग, कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, ये एक एरर कंसिडर होगा। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ बेटा कि जैसे
आप कहते हैं आज़ादी राय दही, तो इसका जो इंग्लिश है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीकिंग या इंडिपेंडेंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। हालांकि वो इंडिपेंडेंस भी वही वर्ड है, क्योंकि एक सेट फ्रेज है ना, तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो गलत अज़ाइम के लिए जो सेट फ्रेज है वो इवल इंटेंशंस है। हालांकि इवल एम्स भी आप कह सकते हैं अज़ाइम, इवल ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, इवल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं, इल भी कर सकते हैं, रॉन्ग का वर्ड भी होता है गलत के लिए, लेकिन इवल इंटेंशंस। तो नो फॉरेन कंट्री कैन एक्सिक्यूट इट्स विल इन आवर कंट्री विद इट्स इवल इंटेंशन। नेक्स्ट है, हम अपने दुश्मन का मुकाबला फ़कत अपने कायदे मिल्लत की नसीहत पर अमल करते हुए आसानी से कर सकते हैं। तो इधर बच्चों वही बात है कि सेंटेंस बहुत लेंथी है, अब आप कंफ्यूजन में हैं कि सर स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड पे क्या आएगा, मिड पोजीशन में क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या है जी हम, क्या वर्ब क्या है जी हम अपने दुश्मन का मुकाबला फ़कत अपने कायदे मिल्लत की नसीहत पर अमल करते हुए आसानी से कर सकते हैं। हम अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, वर्ब हमारा मुकाबला करना, और किसका मुकाबला करना है जी, दुश्मन का। बेटा दुश्मन यहाँ में हमारा ऑब्जेक्ट है, किसी भी सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट अगर ट्रेस करना है तो गो टू वर्ब एंड आस्क टू थिंग्स, व्हाट एंड होम, यानी क्या करना है और किससे आपने करना है। तो मुकाबला करना, क्या मुकाबला करना है, कोई आंसर नहीं मिल रहा, किससे मुकाबला करना है, दुश्मन से मुकाबला करना है। तो वी कैन कंपीट आवर एनिमी इजीली, आसानी से, ठीक है ना, फ़कत अपने कायदे मिल्लत की नसीहत पर अमल करते हुए। वही बात है, हुए का फॉर्मेट आ गया, वाइल के साथ आईएनजी कर लें या खाली आईएनजी कर लें, वाइल फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ आवर फाउंडर ऑफ नेशन, कायदे मिल्लत। अब मेकर ऑफ नेशन नहीं कर सकते, कायदे मिल्लत दोबारा एक सेट एक्सप्रेशन है, एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, इसमें एडिटिंग का मार्जिन नहीं है, ठीक हो गया जी। तो अगला सेंटेंस है जी, बानी पाकिस्तान ने हमें मुत्तहद रहने, हर काम को खुश दिली से करने और अपनी ज़ात पर भरोसा करते हुए हर मुश्किल का मुकाबला करने का दरस दिया है। तो ये बेटा हमारा लास्ट सेंटेंस है, बानी पाकिस्तान ने हमें, द फाउंडर ऑफ नेशन। अब इसमें भी वही पॉइंट आ रहा है कि हमें मुत्तहद रहने, हर काम को खुश दिली से करने और अपनी ज़ात पर भरोसा करते हुए हर मुश्किल का मुकाबला करने का दरस दिया। हमारा सब्जेक्ट है बानी पाकिस्तान, और दरस देना यहाँ पे ये हमारा वर्ब है। किस चीज़ का दरस दिया है जी, मुश्किल का मुकाबला करने का। मुश्किल का मुकाबला करना ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इधर तवज्जो करें हम कि अब क्या हो जाएगा, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान या आर फाउंडर, दोनों ठीक है। तो हैज़ taught us, has advised us, ठीक है ना, to compete the enemy, ठीक हो गया, to contest the enemy भी ठीक है, to defy the enemy भी ठीक है, DFY defy भी होता है चैलेंज कर देना, किसी को ललकार देना, ठीक है ना, to compete the enemy। तो अपनी मुत्तहद रहने, हर काम को खुशदिली से करने और अपनी ज़ात पर भरोसा करते हुए। अब ये सारा हुए वाला फॉर्मेट हम यूज करेंगे आगे, वाइल या विद या वाइल स्टेइंग यूनाइटेड, मुत्तहद रहते हुए, वाइल बीइंग यूनाइटेड भी आ सकता है, वाइल स्टेइंग यूनाइटेड, कॉमा हर काम को खुशदिली से करते हुए, एंड वाइल बीइंग यूनाइटेड, कॉमा डूइंग एवरीथिंग होल हार्टेडली, डूइंग एवरीथिंग होल हार्टेडली, खुशदिली से, दिल जमी से, एक ही बात है, होल हार्टेडली, एंड ट्रस्टिंग इन आवर ओन, ट्रस्टिंग इन आवर ओन। तो ट्रस्ट के बाद हमेशा इन का प्रेपोजिशन यूज होता है, ऑन नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। तो ये नीचे मैंने इसका इंग्लिश भी जो लिखा हुआ है थोड़ा, इसको भी आप एक नज़र सारे स्टूडेंट्स देख लें। तो अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो जी। तो स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।